हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास की संस्कृत में सेवन्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायका। संकल्प सिद्धिदायका का मतलब होता है कि हम जो भी संकल्प कर लेते हैं अर्थात मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं और वह पूरा करना ही हमारा सिद्धिदायक अर्थात उसको प्रूव करने में सहायक होता है। तो चलिए एक हमारी पौराणिक कथा जो कि शिव जी और पार्वती जी से संबंधित है, एक छोटी सी पौराणिक कथा का यहाँ वर्णन किया जा रहा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या कथा है और उसमें क्या वर्णन होने वाला है। तो पार्वती जी का यहाँ पर जो संकल्प है कि वह शिव जी से ही विवाह करेंगी और तप करने के लिए जाएंगी, वह किस प्रकार से उनके लिए सिद्धिदायक है अर्थात सुख को देने वाला है या वो उसको कैसे जीतती हैं, उस पर विजय प्राप्त करती हैं। चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में या कहें कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव जी को पति के रूप में चाहती हैं। एतदर्थम सह तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा प्रकट करती हैं। सह स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत, वह मात्र अपने इस मनोरथ को अर्थात मन की इच्छा को पूरा करने का निवेदन करती हैं। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर के माता मेना चिंताकुलाभवत, उसकी जो माता हैं जिनका नाम यहाँ बताया है मेना, वह चिंताकुलाभवत, बहुत चिंतित हो जाती हैं। ठीक, तो सीधी सी बात है कि जिसकी पुत्री यदि ये कहे कि मैं तप करना चाहती हूँ तो उसकी माता तो आकुल व्याकुल चिंतित हो ही जाएगी। देखिए अब उनके बीच क्या संवाद होता है। मेना, वत्से मनीषितः देवता गृहे एव शन्ति, कि जो मनीषितः विद्वान लोग हैं वो देवता के घर में ही रहते हैं। तपः कठिनम भवति, तप तो बहुत कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, कि तुम्हारा शरीर तो सुकोमल है। गृहे एव बस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति, यहाँ रह कर के ही तुम्हारी अभिलाषा जो है वह पूर्ण हो जाएगी। तब पार्वती क्या उत्तर देती है। अम्ब का मतलब होता है माता। तादृशः अभिलाषा, की ऐसी अभिलाषा तू तपस्या एव पूर्ण भविष्यति, कि यह तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यति, नहीं तो फिर मुझे ऐसा पति कैसे मिलेगा या मैं कैसे पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तो तप को आचरण के लिए ही जा रही हूँ। इति मम संकल्पः, ऐसा मेरा संकल्प है या मेरा विचार है। तो मेना फिर क्या उत्तर देती हैं कि पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, कि तुम में ही, मैं अर्थात मेरी जीवन की अभिलाषा है, अर्थात कि तुम हो तो ही मेरी जीवन की अभिलाषा है। तो पार्वती ने फिर क्या उत्तर दिया कि सत्यम, सही कहा। परम मम मनः, लेकिन मेरा मन तो लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितुम वर्तते, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित है। सिद्धम प्राप्त पुनः, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पुनः अर्थात फिर से, तव एव शरणम आगमिष्यामि, जैसे ही मैं अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लूँगी मैं आपकी शरण में वापस आ जाऊँगी। अद्यैव विजयः शाकम गौरी शिखरम गच्छामि, अद्यैव अर्थात आज ही, विजया उसकी सखी का नाम है कि वह विजया के साकम अर्थात साथ में, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर अर्थात हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाती हूँ, ऐसा पार्वती ने कहा। ततः पार्वती निष्क्रामती, और पार्वती वहाँ से निकल जाती है। अब देखिए क्या होता है कि पार्वती मनसः वचसः कर्मणः च, पार्वती मन से, वचन से और कर्म से, तपः एव तपति स्म, तप को तप रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, लेकिन कभी कभी वहाँ पर रात्रि में ही, स्थंडिले कहलाती है नंगी भूमि पर, रात को जो भूमि पर कुछ नहीं रहता है अर्थात कुछ बिछा भी नहीं होता है। कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म, और कभी कभी तो वह शिला अर्थात पत्थर पर सोती भी रहती थी। एकदः विजया विदत, एक बार उस विजया ने बोला, विजया मतलब उसकी सखी ने बोला। विजया कहती है, सखी तपः प्रभावात हिंस पशवोपि तव सखाया जाता,
कि तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे सखा अर्थात मित्र बन जाते हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, तुम तो पंच अग्नि वाले व्रतों को तप रही हो। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत्, तो फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। तो पार्वती ने देखिए क्या उत्तर दिया। अयि विजय, अरे विजय, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि जो मनस्वी होते हैं, महान लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, वो कभी भी धैर्य को त्यागते नहीं हैं। अपि च मनोरथानाम आगति नास्ति, और उनके मन में जो विचार आता है या ऐसे ही उनके मन में इस प्रकार के विचार नहीं आते हैं। यदि वो धैर्यवान नहीं होंगे तो फिर इस प्रकार के संकल्प उनके मन में नहीं आते हैं। देखिए विजया ने क्या कहा, त्वम वेदम अधीतवती, कि तुम तो वेदों की जानकार हो। यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को संपादित करती हो। तपः कारणेत जगति तव प्रसिद्धा, और तप के कारण से तुम जगत में प्रसिद्ध भी हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, कि अपर्णा ये तुम्हारा इसीलिए नाम रखा गया है। पुनरपि तपस्या फलम नैव दृश्यते, अब फिर से तुम तपस कर रही हो और उसका फल नहीं दिखे। इस प्रकार से वो विजया कहती है। तो देखिए इसके उत्तर में पार्वती क्या कहती है। अयि आतुर हृदय, कि अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतसी, तुम परेशान मत हो। नेपथ्ये अयि भो, इस प्रकार से पर्दे के पीछे से ही अहम आश्रम बटु एक आवाज़ आती है कि मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, मुझे जल चाहिए। सा भ्रमम, और इस प्रकार से भ्रमपूर्वक विजय, उसकी जो सखी है, पश्य कोपी बटु आगतोस्ति, तो क्या कहा पार्वती ने कि अरे विजय देखो कोई बटु, बटु अर्थात ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से आती हुई सहसैव बटु रूपधारी शिवः तत्र प्रविशत, और वहाँ पर एक या कहें कि शंकर जी ही उस बटु अर्थात ब्रह्मचारी का वेश रख करके आ गए थे, वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया उनसे क्या कहती है, बटो स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु, बैठो। भगवान अर्थात आप, अर्थात पधारिएगा आप। इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुमत्र तपः करोति, और शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, पार्वती तप कर रही हैं और शंकर जी, शिव जी यहाँ पर बटु ब्रह्मचारी का वेश रख करके आते हैं। फिर देखिए क्या होता है कि पार्वती और बटु की वार्ता अब यहाँ पर होती है। तो बटु ब्रह्मचारी क्या कहता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किस प्रकार की क्रिया के द्वारा तुम या कौन से पूजा के उपकरण का यूज़ कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या नहाने के लिए जल प्राप्त है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और खाने के लिए भोजन भी है। त्वम तु जानसी एव, कि तुम तो जानती ही हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि एकमात्र शरीर ही हमारे धर्म का सबसे बड़ा साधन है। अर्थात हम तप करने के लिए चाहें कि इस शरीर को सुखा दें, कुछ खाएं ना, पानी पिए ना, इसको नहलाएं धुलाएं ना, साफ़ सफाई ना करें, और हम तप कर लेंगे धर्म हो जाएगा, तो ये तो बोले इससे धर्म नहीं होता है। तो उसने क्या कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि एकमात्र हमारा शरीर ही धर्म का साधन है। यदि इसका तुम अच्छे से भरण पोषण नहीं करोगी तो कैसे तप करोगी। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम अर्थात चुपचाप, तिष्ठति बैठी रहती है। फिर से बटु कहता है, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, तुम किस लिए तप रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी कुछ नहीं बोलती है, वह शांत रहती है। फिर विजया कहती है आकुली भूय, परेशान होकर के, आम हाँ, तस्मै एव तपः तपति, इसीलिए वह तप रही है। बटु रूपधारी शिवः सहसे उच्चय उपहसति, तब शंकर जी के वेश में जो ब्रह्मचारी आया था वह बटु सहसे स्वयं ही उच्चय उपहसति, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। बटु कहता है अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छति, क्या सच में तुम शिव को पति के रूप में इच्छा करती हो, चाहती हो। उपहसन नामना, और हंसते हुए वह किस प्रकार से उसके बारे में कहता है, देखिए आगे बताया गया है। कहता है कि नामनः शिवा, कि नाम तो शिव है, अन्यथा आशिवा, लेकिन वो है आसिफ। शमशाने वसति, शमशान में रहता है।
यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 आँखें हैं। वशनम व्याघ्र चर्मः, चर्म मतलब होती है चमड़ी और व्याघ्र मतलब होता है बाघ, जो सिंह की एक पर्याय है, शेर की तरह बाघ। तो वशन मतलब होते हैं वस्त्र, कि जिसके वस्त्र ही बाघ की खाल हो, चमड़ी का हो। अंगरागः चिता भस्म, और उसके शरीर पर चिता की भस्म लिपटी रहती है। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके जो परिवार के लोग हैं वो भूत आदि हैं, भूत गण हैं। किम त्वमेव शिवम पतिमिच्छति, क्या तुम उस शिव की ही इच्छा करती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती को क्रोध आ जाता है। अरे वाचाल अप्सर, बस करो, अब मत बोलो कुछ। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानती, इस जगत में शिव जी का कोई भी यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, है कि जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोलते हो। विजयम प्रति, और विजया के प्रति देख करके वो कहती है पार्वती, सखी चलो, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, कि जो कोई निंदा करता है उसको पाप बंधता है। एव यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, लेकिन जो निंदा को सुनता है उसको भी पाप बंधता है, अर्थात पाप लगता है। पार्वती ही द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती बहुत तेजी से निकल जाती है वहाँ से। तथैव पृष्ठतः बटो, तब वह ब्रह्मचारी बटो आगे आकर के रूपम परित्यज्य, अपना रूप जो रख कर के आए थे शिव जी वो त्याग देते हैं। शिवः, और शिव के रूप में आ जाते हैं। तस्याः हस्तम गृह्णाति, और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। किसका, पार्वती का। पार्वती ही लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा अर्थात शर्म से कांपने लगती है। फिर आगे क्या होता है, शिवः पार्वती प्रीतोष्मि तब संकल्पेन, कि तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। अद्य प्रभृति अहम तब तपोपि कृतदासोस्मि, आज से ही मैं तुम्हारे तप का कृतदास अर्थात नौकर होता हूँ, अर्थात तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूँगा। बिनताननः पार्वती विहसति, इस प्रकार से पार्वती अपने ही स्थान पर नीचे की ओर मुख किए हुए विहसती, हंसती रहती है, अर्थात मुस्कुराती रहती है जब वह शंकर जी के इन शब्दों को सुनती है। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहाँ पूर्ण हुआ है। आपको इसकी जो कहानी है कि संकल्प सिद्धिदायका, किस प्रकार से पार्वती अपने संकल्प को लेकर के तपती हैं, और शंकर जी शिव जी एक बटू अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, और वह उस परीक्षा में सफल भी होती है। ठीक, ये शब्दार्थ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारे के सारे शब्दार्थ यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन दिया है उसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको सिर्फ उच्चारण ही करना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हुए हैं। आप देखेंगे वशति, ये लट लकार का रूप है, रहता है, लेकिन जब भी इसके बाद इश्मः लग जाता है तो इसका अर्थ भूतकाल की तरह या कहें लंग लकार की तरह निकलने लगता है। तो बसतीस्म, रह रहा था, वसतस्म, ठीक, तो रह रहा था ही इसका अर्थ निकलना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, लट लकार के रूप में सिर्फ इश्मः ही लगा देना है। तो वसती, वसतः, वसंती तो लिखा हुआ है। ऐसे ही पूजयति, पूजयति के बाद यहाँ हो जाएगा पूजयतः, क्या हो जाएगा, पूजयतः, और पूजयतः के बाद हम क्या लगा देंगे, इस्मः, ठीक, तो पूजयतः इस्मः, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा पूजयंती इस्मः, क्या आ जाएगा, पूजयंती, और फिर हम इसके एंड में जोड़ देंगे इस्मः, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा हुआ। ऐसे ही आपको रक्षति इस्मः में यहाँ क्या आ जाएगा, रक्षति इस्मः, क्या आ जाएगा, रक्षति, ये लट लकार के रूप की तरह ही है, बस आपको इसमें इस्मः जोड़ते जाना है। रक्षति इस्मः, रक्षता इस्मः, और यहाँ हो जाएगा रक्षन्ति इस्मः, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे चरति इस्मः लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चरतः इस्मः और चरन्ति इस्मः। यहाँ कुर्वन्ती का रूप लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सावधानी से करेंगे आप। क्री धातु के रूप हैं जहाँ पर लट लकार एक वचन में बनता है करोति इस्मः, और यहाँ के लिए आएगा कुरुतः इस्मः, ठीक, और कुर्वन्ती इस्मः तो यहाँ लिखा हुआ है।
इस प्रकार से ये प्रथम पुरुष के ही सारे रूप थे। चलिए देखते हैं ख नंबर में यहाँ पर जो दिए गए हैं वो प्रथम पुरुष के रूप लंग लकार में दिए हुए हैं, जिसका मतलब भी भूतकाल में ही निकलता है। जैसे कि लिखा है अकथयत, अकथयताम, अकथयन। अब यहाँ पर अपूजय का दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा अपूजयत। ठीक, क्या बनेगा? अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। अरक्षत, ठीक, इसी की कॉपी करेंगे जैसा कि ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, अरक्षताम, और इधर कर देंगे हम आरक्षयन, आरक्षयन। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी हमारे यहाँ पर पूर्ण होते हैं। ठीक, अभी तो का और खा हो गया है, तो ये प्रथम पुरुष है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गा की तरफ। गा में यहाँ पर जो दिया गया है वो अब मध्यम पुरुष दिया गया है। लिखा हुआ है अवशः, अवस्तम, अवशत। तो ऐसे ही अपूजः का भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपूजयः। ठीक, जैसे आवसा अपूजयः, और यहाँ पर आ जाएगा अपूजयत, अपूजयत। ठीक, मध्यम पुरुष का यहाँ देखेंगे अचरत शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा आचरः। ठीक, फिर इसके बाद आएगा आचरतम। ठीक, जैसे अवशतम, अपूजयतम, वैसे ही आचरतम बनेगा, और आचरत तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं घा नंबर पर। यहाँ भी देखिए उत्तम पुरुष में लिखा हुआ है अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम। ठीक, जैसे अपठाव लिखा हुआ है वैसे ही हो जाएगा यहाँ पर अलिखाव। ठीक, और अपठाम की जगह हम कर देंगे अलिखाम। ठीक, ऐसे ही उत्तम पुरुष में देखेंगे अरचयाव। यहाँ तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? अरचयम। ठीक, अरचयम, अरचयाव, और यहाँ पर आ जाएगा अरचयाम, अरचयाम। ठीक, अरचयाम कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर धातु रूप स्महा लगा करके भी भूतकाल बना सकते हैं, और या फिर आ लगा करके जो लंग लकार के रूप चलते हैं, इस प्रकार से हम इनको पूर्ण कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वन वर्ड क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है तपः प्रभावात के सखायः जाता। तप के प्रभाव से कौन हमारे सखा अर्थात मित्र बन जाते हैं? तो वहाँ आया था हिंसक पशु बन जाते हैं। तो हिंसक पशु का मतलब होता है हिंस्र पशुः। ठीक, कि तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी हमारे मित्र बन जाते हैं। पार्वती ही तपस्यार्थम कुत्र गच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी? तो वो तपस्या के लिए एक तो बन गई थी, तो बनम हो सकता है। ठीक, या फिर गौरी शिखरे, एक शब्द गौरी शिखरे भी आया था कि गौरी शिखर पर गई हुई थी, तो आप गौरी शिखरे भी लिख सकते हैं। कहाँ शमशाने वसति, शमशान में कौन रहता है? तो शिवः, शिव जी ही रहते हैं। शिव निंदाम श्रुत्वा कहाँ क्रुद्धा जाता। शिव जी की निंदा सुन करके किसको क्रोध आया था? कि पार्वती ही क्रुद्ध हो गई थी। बटु रूपेण तपोवनम कहाँ प्रविशत। बटु अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन आया था? शिवः, शिव जी ही वह बटु का रूप रख करके यहाँ पर आए हुए थे। इस प्रकार से ये हमारे वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पूर्ण होते हैं। अब यहाँ किसने किसको कहा है ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट है अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तो अब तप धारण करूँगी। ठीक, ध्यान रखना इसका एक कॉलम यहाँ पर ऐसा छूटा हुआ है लाइन, तो वो भूल गए हैं लिखना, आप इसको बढ़ा सकते हैं एक लाइन। तो किसने किससे कहा है मैं आपको नाम बताते जाऊँगा कि अहम तपा एव चरिष्यामि, कि अब तो मैं तप तपने के लिए ही जाऊँगी। ये सेंटेंस किसने कहा था? पार्वती ने कहा था। लेकिन किससे कहा था? मेनाम। मेनाम अर्थात उनकी माता का नाम है, मेनाम से कहा था, मेना। ठीक, नेक्स्ट है कि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कभी भी धैर्य नहीं तजते हैं। तो ये बात भी पार्वती ने कही थी। किससे कही थी? विजया से कही थी। तो विजयाम प्रति हो जाएगा। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, इसलिए तुम्हारा नाम अपर्णा पड़ा है। ये थर्ड नंबर पर सेंटेंस किसने कहा था? विजया ने कहा था, विजया। लेकिन किससे कहा था?
पार्वती से कहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा पार्वती। पार्वती प्रीतोष्मी तब संकल्पेन, कि तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा तो शिव जी ने ही कहा था। किससे कहा था? पार्वती से कहा था। ठीक। नेक्स्ट है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये सेंटेंस किसने कहा था? जब बटू का भेष रख के शंकर जी आए थे तो बटू ने कहा था ऐसा। किससे कहा था? पार्वती से कहा था। और अहम तव क्रीत दासोस्मि, ये लास्ट का सेंटेंस ही है जो कि शिव जी ने किससे कहा था? पार्वती जी से ही ये सेंटेंस कहा हुआ था। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर किसने किससे कहा पूर्ण होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और अब नेक्स्ट पेज पर हमें यहाँ मिलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। पार्वती ने क्रोध में आकर के क्या बोला? तो पार्वती ने क्रोध में आकर के क्या बोला है, पूरा का पूरा सेंटेंस हम यहीं से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पार्वती क्रुद्धा सती, और फिर उन्होंने बोला अरे वाचाल अप्सर शांत हो जाओ, जगति न कोपी शिवस्य यथार्था स्वरूपम जानती। इस जगत में कोई भी यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है, तुम जैसे हो वैसे ही तुम बोलते हो। इस प्रकार से ये पार्वती ने ये बात वहाँ पर क्रोध में आकर के कही हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहा पाप भाग भवती, किसको पाप भाग बंधता है? ठीक। तो जस्ट जहाँ पर वो क्रोध में आकर के इस प्रकार की बात कह रही थी, हमें वहीं पर देखना है। उन्होंने एक सेंटेंस कहा हुआ था कि यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवती, कि जो निंदा करता है उसको तो पाप बनता ही है। एव यह शृणोति सह पाप भाग भवती, लेकिन जो सुनता है उसको भी पाप बनता है। तो इस प्रकार से ये आप खा का आंसर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हैं। ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा रखती थी? तो इसका आंसर तो बहुत स्टार्टिंग में ही दे दिया गया था, जब चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तभी वहाँ पर आ गया था कि पार्वती तपस्या करने की इच्छा रखती हैं। तो सह तपस्यार्थम इच्छत, वह तपस्या करना चाहती हैं। ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का। क्या पूछते हैं कि पार्वती कयः साकम गौरी शिखरम गच्छति, किसके साथ गई थी? तो हमें पता है कि उसकी एक जो सखी थी विजया, विजया मतलब विजया के साथ वो गई हुई थी। ये विजया जो रूप लिखा हुआ है ये तृतीय विभक्ति एक वचन में विजया स्त्रीलिंग में बनता है, इसलिए विजया एक ही बड़ा या है, लेकिन विभक्ति तृतीय विभक्ति होने के कारण से विजया, विजया के साथ। ठीक। इस प्रकार से ये आंसर यहाँ आ जाएगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर पर। बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कुछ मैचिंग के पॉइंट दिए गए हैं। जैसे पहला लिखा है शिलायाम, शिलायाम मतलब होता है पत्थर, और पत्थर का मतलब होता है प्रस्तर, तो हम प्रस्तरे भर देंगे अर्थात पत्थर पर। पशुआ मतलब होते हैं पशु, तो इनके लिए एक शब्द दिया है जंतुआ, जंतुआ भर देंगे। अम्ब माता को कहते हैं तो माता हो गया। ये सारे समानार्थक शब्द हैं। नेत्राणी के लिए नयनानी भर देंगे, और तूष्णीम चुप रहना अर्थात मौन रहना, इसके लिए हम भर देंगे मौनम। ठीक। इस प्रकार से चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर एक यहाँ पर रूप लिखा हुआ है। देखिए बसती पश्यति तपति, ये सारे लट लकार में फॉर्म लिखे हुए हैं, लेकिन इस्महा लग जाने से इनका अर्थ भूतकाल में था निकलता है। बसती स्म रह रहा था, तो उसी को जब हम लंग लकार में लिखेंगे तो बनेगा अवशत। तो या तो हम लट लकार में इस्महा लगा दें बसती स्म रह रहा था, या उसको लंग लकार में अवशत भी कह सकते हैं। तो यहाँ सारे के सारे फॉर्म हमें लंग लकार में इस्महा शब्द लगा करके लिखे हुए हैं, हमें उनको लंग लकार भूतकाल में चेंज करना है। तो अब देखिए यहाँ पश्य धातु से पश्यतीस में बनाया है, तो हम लंग लकार में वहाँ बनाएंगे अपश्यत। क्या बनेगा लंग लकार में? अपश्यत। तप आ गया है तो वहाँ बनेगा अतपत। चिंत, चिंत धातु आ गई है तो आ लग के लंग लकार में बनेगा अचिंत्यत। ठीक। इसी प्रकार से वद धातु आ गई है तो बनेगा अवदत, और गच्छ में धातु आ गई है तो बन जाएगा अगच्छत। ठीक। इस प्रकार से ये हमने सारे के सारे लट लकार से यहाँ पर लंग लकार में रूप चेंज कर दिए हैं।
ऐसे ही कुछ उससे विपरीत काम हमें यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर हमें लंग लकार का रूप दिया है और इसको लट लकार में स्मः शब्द लगा करके लिखना है। तो देखिए कथयति इसमें, नयति इसमें, पठति इसमें, स्मः और हसति इसमें, ये लिखा हुआ सेम वही काम है जो पहले हम इसमें कर चुके हैं, अब इसमें भी करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कथयति का लिख देंगे अकथयत, क्या हो जाएगा अकथयत। नय धातु है तो हो जाएगा आनयत, ठीक। पठ धातु है तो हो जाएगा आपठत, और धाव धातु है तो हो जाएगा अधावत, और लास्ट में है हसति, हस धातु है तो हस धातु का बन जाएगा आहसत, ठीक। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहाँ पूर्ण होता है। और इस चैप्टर में हमने जाना कि किस प्रकार से पार्वती ने अपने संकल्प को पूर्ण कर करके अपनी सिद्धि को प्राप्त किया है, शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया है। और व्याकरण में हमने कुछ धातु रूपों के मेन रूप यहाँ पर देखे हुए हैं, जो कि लंग लकार भूतकाल में हम अकथयत, आनयत, आपठत, अधावत इस प्रकार बनाते हैं। और यदि इस प्रकार से नहीं करते हैं तो हम लट लकार के फॉर्म में ही स्मः शब्द का प्रयोग जिस प्रकार से ये पीछे किया गया है कर करके हम उसको भूतकाल में था के चेंज में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारे यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।